सत साहिब कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पोत कपोत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोय। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी होय। गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, उनके हृदय न समाऊं। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। ये सुंदर शरीर किस काम का, जिस मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान। वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। मानुष जन्म पाय कर, नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिर, बनवाया किस काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट।
जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बेदना बागुल किए रहे उर्द मुख झूल। मानुष जन्म दुर्लभ है भाई मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डार। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर परमेश्वर इस काल के लोक में आकर अपने निज घर की खबर हमें बताते हैं। हम कौन हैं, कहाँ से आए थे, यहाँ जन्म और मृत्यु हमारा किस उद्देश्य से हो रहा है। हम प्रतिदिन देखते हैं कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना किसी समाचार पत्र में या वैसे अपनी आंखों के सामने या किसी वैसे रिश्तेदारी या गांव में, शहर में हम प्रतिदिन देखते हैं कि परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। एक दुर्घटना के अंदर पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। कहीं फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूकंप से शहर के शहर विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति आजीवन महल बनाने में, मकान बनाने में लगा रहा और भूकंप आने से उसी महल के अंदर दब के पूरा परिवार नष्ट हो गया। एक व्यक्ति घर से चलता है किसी विशेष काम के लिए और वापस उसी दिन आने की चेष्टा करता है। कोई विशेष काम है घर पे और रात्रि को वापस आना अति आवश्यक है। नाइट सर्विस से आने की चेष्टा करता है, इतनी भागो दौड़ करनी पड़ती है और एक्सीडेंट में दुर्घटना को प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उस समय तो इतना भी समय नहीं था कि इस रात को ना पहुंचकर सुबह आ जाऊं, इतनी शीघ्रता लगी हुई थी कि काम बिगड़ जाएगा, मेरा कार्य खराब हो जाएगा, मेरा बिजनेस में कोई नुकसान हो जाएगा या मेरी कोई सर्विस में दिक्कत आ जाएगी, और फिर शरीर ही नहीं रहा। ये क्या कारण है, ऐसा क्यों है? हमारे को किसने ऐसा विवश किया हुआ है कि हम इतने बिजी कर रखे, हम इतने व्यस्त कर रखे और एक पल के बाद पता नहीं कहाँ के कहाँ जा मरेंगे, कहाँ हमारा विनाश होगा और उसके पश्चात क्या होगा। उसके पश्चात क्या होगा, उसके पश्चात संत बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय दीजे बैल बनाए, चार पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भरे। इसके बाद ये होगा। इसके पीछे किसका हाथ है कि जो हमें इतना विवश किए हुए है? यहां पर कोई भी वस्तु, आप कोई भी व्यवस्था देख लीजिए, जीव के बस से बाहर है। संतान उत्पत्ति करना यह जीव के बस की बात नहीं है कि ना करे। इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश, अपनी उदर पूर्ति के लिए ये संसार जितने भी प्राणी हैं इनकी उत्पत्ति वो अपनी उदर पूर्ति के लिए, और साथ में जो इसको साप लगा हुआ है कि 25%
प्रतिदिन एक्स्ट्रा जीव उत्पन्न होते हैं, उनको ठिकाने लगाने के लिए और कर्मों का दंड भुगतवाने के लिए 84 लाख योनियों की व्यवस्था कर दी। इसको ये चिंता बनी रहती है कि कोई प्राणी तेरे लोक से निकल ना जाए और तुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने को ना मिले। आप देखिएगा, दूसरे जो व्यवस्था है सतिथि, जो भगवान विष्णु जी सतोगुण को ड्यूटी दे रखी है, इसमें भी हम विवश हैं, हमारे बस की बात नहीं। एक दूसरे में मोह हो जाना, संतान के अंदर मोह, माता पिता में प्रेम, बहन भाई का आपस में मोह, पति पत्नी का मोह, ये जीव के बस का नहीं है। ये जो 5 विकार हैं, ये काल भगवान ने सूझबूझ से लगा रखे हैं। और जब इसको मानव शरीर प्राप्त होता है, जब इस प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, उस समय यह काल और ज्यादा सतर्क हो जाता है, ये ज्योति निरंजन ब्रह्म सतर्क हो जाता है कि अब इसको ज्यादा ही व्यस्त कर दूं, कहीं ये भक्ति ना कर, यथार्थ भक्ति ना कर ले। गलत भक्ति करता है, करता रहे, शास्त्र विरुद्ध साधना कितनी कर ले, हजारों वर्ष बैठा रहे, मौन रहे, कितनी ही जो है ना मेहनत करता रहे, उसमें इसको नो ऑब्जेक्शन। और जब इसको सत्य भक्ति मिलती है प्राणी को, उस समय ये सतर्क हो जाता है। लेकिन उस समय इसकी दाल नहीं गलती, क्योंकि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म विशेष रूप से साथ होता है। ये क्या करता है काल भगवान, जीव को यथार्थ भक्ति ना दे करके, यथार्थ ज्ञान ना दे करके यही जन्म और मृत्यु के अंदर रहने की व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करवा देता है। कुछ आकाशवाणी कर देता है जो शास्त्र विरुद्ध साधना होती है, और ये भोली आत्माएं जो तत्व ज्ञान से अपरिचित है, ये उस आकाशवाणी जो काल करता है, 21 ब्रह्मांड का ये मालिक है, उस आकाशवाणी को परमात्मा की आकाशवाणी मान करके ये उसको स्वीकार कर लेते हैं। जैसे देवी पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी कहता है कि मैं जब सचेत हुआ, जब मैं होश में आया, मैं कमल के फूल पर विराजमान था, युवा अवस्था थी, और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया, मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। उसमें मैंने उस कमल के फूल के नीचे उतरकर डंठल को पकड़ के नीचे उतरा, उस जल का और छोर मुझे कहीं नहीं मिला, वापस आकर के कमल के फूल पर ही बैठ गया। मैं विचार करने लगा कि मैं यहाँ किस लिए उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा क्या कार्य है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। तो मैंने 1000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। मेरे मन में आया, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे मन में आया कि किसकी सृष्टि करूं, कहीं पर कोई पृथ्वी नहीं है, जल ही जल नजर आता है। इस प्रकार ये काल भगवान भ्रमित करता है। इस ब्रह्म ने आकाशवाणी कर दी कि तप करो, और इसने कसम खाई है ब्रह्म ने कि मैं किसी भी प्राणी को जो मेरे 21 ब्रह्मांड में है अपने यथार्थ रूप में दर्शन नहीं दूंगा। इसका यथार्थ रूप कैसा है, ये काल है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं स्वीकार करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं काल हूँ और सबको खाने के लिए अब आया हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ। और 11वें अध्याय के 47-48 श्लोक में कहा है कि अर्जुन ये मेरा यथार्थ रूप है, जो रूप मैंने तुझे दिखा, ये विराट रूप, ये मेरा काल रूप। और इस काल के इस रूप के दर्शन
न तो वेदों में वर्णित विधि से, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से, किसी प्रकार से कोई नहीं कर सकता। इससे एक बात तो ये सिद्ध हुई कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे अन्य लाभ होते हैं, स्वर्ग चला जाना, महास्वर्ग चला जाना, वहां देव बन जाना, इस प्रकार के लाभ हैं। और अपने पुण्य समाप्त होने के उपरांत 84 लाख योनियों में तुरंत ही आ जाना, ये उसकी साधना के लाभ हैं। अब वेदों में जो वर्णित, वेदों में जो साधना लिखी है, वो साधना हठ योग नहीं है। किसी भी शास्त्र में जो प्रमाणित शास्त्र है, वेदों में गीता जी चारों पवित्र वेदों का सारांश है। इनमें कहीं भी हठ योग नहीं है कि एक स्थान पर बैठ करके आंखें बंद करके या कोई तप आदि करने के लिए कहीं नहीं कहा। और जैसा कि काल भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि तप करो तप करो, ये जो शब्द, ये आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने परमात्मा की मानी कि पूर्ण परमात्मा, यानी इनको ज्ञान नहीं है ब्रह्मा जी को, ना विष्णु जी को, ना शिव जी को कि कौन है पूर्ण परमात्मा। ये तो कहते हैं तीनों देवा उसको ध्यावे, निरंजन का ये पार नहीं पावे। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमने बहुत साधना की है और हमारे को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो इनको ये पता नहीं कौन है वो परमात्मा। इन्होंने उस आकाशवाणी को प्रभु की आज्ञा मानकर, और फिर बाद में ब्रह्मा जी ने वेद तो बाद में पढ़े हैं। जब सागर मंथन हुआ, सागर मंथन में चारों वेद काल भगवान ने अपने श्वासों के द्वारा, जैसे कंप्यूटर से बाहर फैक्स कर दिया जाता है, मोबाइल टू मोबाइल जैसे मैसेज और ये सब मैटर भी दूसरे मोबाइल में फैक्स कर दिया जाता है, ऐसे काल भगवान ने चारों वेद समुद्र में प्रवेश कर दिए और वो एक सुसज्जित बहुत अच्छी बढ़िया थाली में रखे हुए बाहर आए प्लेट में, ब्रह्मा को प्राप्त हुए। ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा। अब क्या, कहाँ कैसे ज्ञान बिगड़ गया? वेदों में जो लिखा ज्ञान वो उसमें से ओम नाम ले लिया इन संतों ऋषियों ने, देवताओं ने उसमें से ओम नाम ले लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट लिखा है कि ओम नाम है। ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ, और अपना परम कर्तव्य समझकर ओम नाम का जाप करो। तो ओम नाम का जाप तो ले लिया इन्होंने वेदों से, और हठ योग तप करना ये ले लिया आकाशवाणी से। दोनों की खिचड़ी बना ली। तप करना शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना उनकी गति होती है, ना मोक्ष होता है, और ना ही उनको कोई सुख होता है। और इन तीन चीज़ों के लिए, तीन वस्तुओं के लिए हम परमात्मा की तलाश खोज करते हैं, उसकी पाने का प्रयत्न करते हैं। इससे तप से क्या होता है? तप से राज राजमद मानम जन्म तीसरे शुक्र शवानम। ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तप कर राज करते थे, तप करते थे, उतना ही उसको राज्य मिल जाता था। एक प्रियव्रत नाम का राजा था, एक प्रियव्रत नाम का व्यक्ति था। उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया। उसको उस तप के प्रतिफल में उतना ही समय तक शासन मिल गया, वो राजा रहा। जब वो अपने 11 अरब वर्ष के राज्य को भोग कर मरने लगा, जब पार्षद यानी यम के दूत उसे लेने आए
धर्मराज के दूत उसे लेने आए, तब उसको कहा कि चल प्रियव्रत, तेरा समय पूरा हो गया। ओए होए। तब प्रियव्रत कहता है कि मुझे कुछ और समय दे दो, मुझे कुछ और समय दे दो। तब उन दूतों ने कहा कि नहीं, तेरे लिए अब इससे आगे कोई श्वास भी देने का हुक्म नहीं है। उठा ले गए, धर्मराज के पास पेश कर दिए। वो धर्मराय ने पूछा कि प्रियव्रत, 11 अरब वर्ष तक तूने राज्य तप किया और 11 अरब वर्ष तक तूने अपना राज्य भोग लिया। अब बता, कुछ कमा के लाया के खाली आया? तब प्रियव्रत कहता है, महाराज खाली आया, कुछ नहीं लाया। फिर धर्मराज ने कहा कि इसको गधे की जूनी दो, गधे की योनि में डाल दो, इसका काला मुंह करो। तब उसने, प्रियव्रत ने कहा, मेरा काला मुंह क्यों कीजिए है? धर्मराज ने कहा कि 11 अरब वर्ष तक तूने तप किया, उसके बदले में राज ले लिया, भगवान की भक्ति करी नहीं, इसलिए तेरा काला मुंह किया जा रहा है और गधे की जोनी में तुझे डाला जा रहा है। तब प्रियव्रत कहता है, भूल हुई, बहुत गलती बनी। तो धर्मराज ने कहा, अब तो बनगी भाई, फिर संभलना। एक काणा कर्ण तपस्वी था, उसने 22 लाख वर्ष तक तप किया, इतने ही वर्ष तक राज्य किया। हाँ, उसको 22 वर्ष तक तप किया, 22 लाख वर्ष तक तप किया। फिर उसके लिए विमान आया लेने के लिए। अब चलो, तुम याद किए हो धर्मराज दरबार में, चलो। उसको इतना अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा जाजुल तप किसी ने नहीं किया होगा। रास्ते में एक पत्थर पर शिला थी, एक पत्थर का बहुत बड़ी पत्थर था, और उसके चारों तरफ उन पार्षदों ने कहा, जो उसको लेने आए थे, वो दूतों ने कहा कि तपस्वी जी, आप इस परशिला के चारों तरफ एक परिक्रमा देकर आओ, ये नियम है। अब वो काणा कर्ण तपस्वी उस परशिला के चारों तरफ चलने लगा। उसने देखा वैसे ऐसे 18 करोड़ काणे कर्ण अपना नाम लिख गए हुए थे, मैंने इतने हजारों वर्ष तप किया, मैंने इतने लाखों वर्ष तप किया। तब उस काणे कर्ण ने के मन में ये आई कर, तेरे से एक जाजुल तपस्वी है, तेरा तप तो कुछ भी नहीं। एक उसका भी मान तोड़ा। फिर धर्मराज के दरबार में जब गया, धर्मराज ने कहा, न्यायाधीश ने कहा कि भाई तपस्वी जी, कि तूने इतने वर्ष तक तप किया। कहाँ जी तप किया? कहने लगे कि अब, और इतने वर्ष तक राज्य किया। तो कहने लगा धर्मराज कि मैं न्याय करूं या रहम करूं, अदल करूं, अदल माने न्याय, अदल करूं या फजल करूं, फजल माने रहम। अब देखो बुद्धि भ्रष्ट होती है इंसान की। अब क्या मन में आता है उस तपस्वी के कि ये रहम क्यों कराऊं इससे, मैंने तप किया और मैंने ही राज्य प्राप्त किया, अब ये इसमें रहम की क्या आवश्यकता पड़ेगी। कहने लगा न्याय कर, अदल करो। वो कहता है कि मैंने 22 लाख वर्ष तप किया, इतने वर्ष राज्य किया, तो इसमें रहम की क्या आवश्यकता है, आप न्याय करो। तब धर्मराज ने कहा कि जिस टुकड़ी, पत्थर की टुकड़ी के ऊपर बैठकर, जिस पत्थर की शिला पर बैठकर तूने तप किया था, वो किसकी थी, तेरी थी या मेरी थी, बता। अब वो ये कहे कि मेरी थी, तो धर्मराज कहता कि लाया क्यों नहीं, फिर उसने अपनी साथ में तेरी थी। तो तब उसने कहा वो तो महाराज आपकी थी, तो भाई मेरी उस टुकड़ी का अब तू किराया दे मुझे। उस टुकड़ी को 22 लाख वर्ष तक अपने सिर पर रख,
तब न्याय होगा। तब कहता है रहम करो, अब रहम करो। ने बोला रहम करो तो मैंने अपने सिर पर रखनी पड़ेगी भाई, यह गलती मैं नहीं कर सकता। उसको सर्प बना दिया और 22 लाख वर्ष तक वो मरता रहा, जीता रहा, और उस टुकड़ी के नीचे उसका वास रहा। तो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। हम इन ऋषि महर्षियों को और तपस्वियों को, सिद्धों को, छोटे मोटे चमत्कार दिखाने वालों को एक परम संत मान बैठे थे। डिम्ब करें डूंगर चढ़े अंदर झीनी झोल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूले। डम्ब माने पाखंड करते हैं, दम्ब करते हैं। कैसे करते हैं? ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, ऊंचे से टीले पर जाकर बहुत दूर से सबको दिखाई दे तपस्वी बैठा है, दुनिया जावे मत्था टेके और वाह वाह का पात्र बने। भोली जनता तो ये समझती है कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा साधक है, बंदगी कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और तत्व ज्ञान से परिचित संत कहता है ये तो अपने आने वाले जीवन में, भविष्य में बबूल के बो रहा है, उन कांटों को बो रहा जो इसी ने उनके ऊपर चलना पड़ेगा। डम्ब करें डूंगर चढ़ ये अंदर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। पुण्यात्माओं, ये काल यही चाहता है कि ये प्राणी गलत साधना करे और मेरे जाल में जीवे और मरे, बस। कुछ अनजान लोग कहते हैं भाई परमात्मा की भक्ति तो तब बनती है जब इंसान पूर्ण रूप से काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से रहित हो जाए, तब योग युक्त हुआ जाता है। योग युक्त का अर्थ होता है भक्ति में लीन, परमात्मा से संबंध हो सकता है किस समय? जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार समाप्त हो जाए। तो उसके विषय में बताते हैं, कहते हैं कुरंग, कुरंग, पतंग, मरंग और सरंगा। कुरंग, पतंग, भरंग और सरंगा, इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा, और तुमरे संग पांचों प्रकाशा, योग युगत की झूठी आशा। क्या बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हट करके अपनी इंद्रियों का दमन करने की चेष्टा करता है, कहते हैं वो व्यर्थ में अपने प्रयत्न कर रहा है। ये तो ज्ञान से और परमात्मा के उस एंटीबायोटिक मंत्र से, सतनाम से जो सांस का सिमरन है, उससे ये नर्म होंगे, ये कम होंगे, ये डाइल्यूट होंगे। और जिस तरीके से आप प्रयत्न करने की चेष्टा कर रहे हो, हठ योग करके, तपस्या करके इंद्रियों का दमन करना चाहते हो, कभी नहीं हो सकती। विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग। जैसे क्या बताते हैं कि कुरंग, कुरंग कहते हिरण को, मृग, उसमें एक कान का विषय होता है, अर्थात वो सुरीली आवाज के ऊपर आसक्त हो जाता है। और शिकारी जो हिरण पकड़ने वाले होते हैं, शिकारी, वो क्या करते हैं, एक जो यंत्र से, एक वादक यंत्र, बाजे में एक ऐसी आवाज निकालते हैं जो मृग को पसंद होती है, और उस शब्द के कारण इतना विवश हो जाता है, वो इतना जो है लाचार हो जाता है कि अपने आप जिस साइड से वो धुन आ रही है शब्द की, उसकी तरफ चल पड़ता है ऐसे।
और शिकारी के पास आकर के ऐसे मुख रख देता है उस वादक यंत्र के पास में, और ऐसे ऐसे बैठ जाता है, और वो शिकारी उसको पकड़ के बांध लेता है और मार के अपना आहार करता है। वो मृग के बस की बात नहीं है कि वो उस तरह खिंचा ना चला जाए। फिर सपर्श, कुरंग, मतंग, बरंग और श्रृंगा। कुरंग, मतंग, अब मतंग कहते हैं हाथी को। हाथी के अंदर सपर्श अर्थात काम वासना रजोगुण अत्यधिक होता है, और हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हथनी को ट्रेंड कर लेते हैं और एक जंगल में एक गड्ढा, लंबा चौड़ा गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर छत देते थे पतली पतली लकड़ियों की, और उसके ऊपर घास, उसके ऊपर फूस डाल करके, मिट्टी डाल करके और घास डाल देते हैं। ऐसा कर देते हैं जैसे अलग से पहचान नजर नहीं आती कि यहाँ कोई गड्ढा है, उस पर छत दी हुई। और उस ट्रेंड की हुई उस प्रशिक्षित हथनी को हाथियों के झुंड में छोड़ दिया जाता है। वो सीधी ट्रेंड होती है, सीधी वहां पहुंच जाती है और वहां हाथियों से स्पर्श करती है, अर्थात उनके शरीर से शरीर अपना टच करती है, उनको वासना के लिए प्रेरित कर देती है। और जब हाथी उसकी तरफ चलते हैं तो वो आगे आगे भाग लेती है। हाथियों के 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी होते हैं वो उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वो हथनी सीधी उस साइड में आती है जहाँ से वो गई थी अपने पैरों पद चिन्हों के साथ साथ, और वो सीधी आती है, हाथी उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वो ट्रेंड होती है कि वो एक बार उस गड्ढे से थोड़ा सा उल्टा होकर के ऐसे घूमती है, फिर दूर से हट के फिर उसी साइड पर भाग लेती है। तो हाथी इधर ना जा करके सीधे ही उसके पीछे उस वासना वसंधे होकर के तोड़ते हैं, और वो गड्ढे में गद्दाए गद 4, 5 कट्ठे फिट हो जाते हैं उसमें। और फिर वो चिंगाड़ मार मार कर रोते हैं गड्ढे में गिर जाने के उपरांत। और जब वो बिल्कुल चिल्ला चिल्लू के, फिर वो बाकी हाथी भाग जाते हैं डर के। तो वो वहाँ चिल्ला चिल्लू के अपना नितान खूब बिल्कुल सेट हो जाते हैं। जब उनको ऊपर बैठ के वो हाथी पकड़ने वाले अंकुश ठोकते हैं बुरी तरह, उनको बिल्कुल वहीं से सेट करके जब बाहर निकालते हैं, आगे गड्ढा खोद करके बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर क्या करते हैं, उन हाथियों को गांव गांव में, शहर शहर में ले जाकर उसको एक अपना जो है ना सवारी बना लेते हैं, और उससे रोजी रोटी कमाते। सारी उम्र के लिए फंस गया, एक वासना के कारण सारी उम्र के लिए परवश हो गया। फिर बताते हैं रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रूप जैसे पतंगे होते हैं और दीपक के जग रहा है उसके ऊपर आकर के वो इतने विवश हैं, इतने आसक्त हैं उस रूप के ऊपर, वो पतंग उस दीपक को एक अच्छी वस्तु जानकर उसके ऊपर गिर जाते हैं और गिरते ही मर जाते हैं। उस रूप के ऊपर आसक्ता उसको कितनी महंगी पड़ी, अपने जीवन से हाथ धो बैठा। अब रस, जीभ का स्वाद। मछली को पकड़ने वाले एक मांस का टुकड़ा एक तार के लोहे के हुक में डालकर कांटे में और रस्सी बांध करके जल में छोड़ देते हैं, और मछली आती है उस मांस के टुकड़े को खाने के लिए मुंह उसमें डालती है, वो झटका दे देता है, उसके वो हुक मछली के मुंह में फंस जाता है, उसको बाहर पटक देता है। अब उस जीव के रस के प्राप्ति के लिए उसने अपनी मछली ने अपनी जीवन बर्बाद कर लिया।
वो बाहर आते ही मर गई और शिकारी का आहार बनी। अब गंध, महक, इसके लिए भंवरा विवश होता है, भंवरा, और वो फूल पर बैठ जाता है और शाम के समय वो इतना वो आसक्त होता है कि उस पर उठा नहीं जाता उस सुगंध को छोड़कर, और वो फूल बंद हो जाता है, भंवरा वहीं पर मर जाता है रात्रि में। कहते हैं शब्द सप्रस रूप रस गंध। क्या बताते हैं कि कुरंग मतंग पतंग भरंग और सरंगा है, इंद्री एक अठ्ठ्योतीस अंगा, तुमरे संग पांचों पर कासा। और ये योग युगत की भाई झूठी आशा, ये तुम्हारी बनावटी बातें, तुम्हारे साथ तो ये पांचों विकार इकट्ठे ला रखे और उनमें एक एक विकार के कारण उन प्राणियों की जान चली गई, वो नहीं हट सके, उनको नहीं त्याग सके, वो इतने विवश हैं, और आपके साथ तो काल ने पांचों जोड़ दिए। ये योग युगत की झूठी आशा। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, जैसे राख के अंदर अग्नि का अंगार दबा दिया जाता है और ऊपर से वो ऐसी बन जाती है वो राख ऐस कि जैसे ये बिल्कुल गर्म नहीं है और इसमें कोई आग नहीं है, ऐसे हाथ रख के देख ले तो भी महसूस नहीं होती, ऐसे लगते हैं जैसे ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया है। और उसने करेड़ के देखा, राख हटा कर देखते हैं तो और तेज आंच से अंगार निकलता है। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूबड़ में आग, जैसे भगवान शिव को सती पार्वती जी ने धोखा दे दिया, जैसा कि उन्होंने माना। कैसे कि श्री रामचंद्र जी सीता वियोग में, जब सीता का अपहरण हो चुका था तो रामचंद्र जी बहुत बुरी तरह पछाड़ खा खा कर रो रहे थे, डकरा रहे थे, पशुओं से पक्षियों से पूछ रहे थे मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी, कहाँ गई, किसने। तो ऊपर से भगवान शिव और पार्वती बैठे थे, भगवान शिव ने उनको प्रणाम किया, श्री रामचंद्र जी को। पार्वती ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो, आप तो महादेवों के देव हो। तो उसने कहा कि ये सामने भगवान विष्णु अवतार हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। वो कहने लगी ये भगवान है? कहाँ ये भगवान है? पार्वती बोली कि मैं नहीं मानू, भगवान और रो रहा है, भगवान रोते हैं कभी? तो भगवान शिव ने कहा कि इनकी पत्नी ये लीला करने आए हुए हैं, इनका यहाँ ऐसे ऐसे जन्म है और इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया है, उसके वियोग में रो रहे हैं, सीता के वियोग। तो पार्वती जी के मन में ये बात आई कि मैं इनकी परीक्षा लूँगी। भगवान शिव से कहा कि मैं श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लूँगी, मैं सीता रूप बनाऊँगी, इनके सामने जाऊँगी, यदि मुझे पहचान लेंगे मैं पार्वती हूँ तो मैं इन्हें भगवान मान लूँगी, अन्यथा नहीं। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत कीजिए, तुम मेरे काम की नहीं रहेगी। तब तो उन्होंने कह दिया अच्छा जी मैं नहीं परीक्षा लूँगी, लेकिन भगवान शिव का इधर उधर होते ही उसने तुरंत सीता रूप बनाया और श्री रामचंद्र जी के सामने पहुंच गए। तब रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, आप यहां कैसे आए, भगवान शिव को कहां छोड़ाए? बड़ी शर्मिंदा हुई और कहा कि आप सचमुच भगवान हो, प्रभु हो, आपने मुझे पहचान लिया। अब पुण्यात्माओं यहां पर देखना, गीता जी में लिखा है तीसरे 7वें अध्याय के 9 से 10 श्लोक में, 9-10 श्लोक में कि मैं विद्वानों का विद्वान और मैं जो है ना बलवानों का बलवान, बल
और बुद्धिमानों की बुद्धि ये मेरे हाथ में है। जैसे श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी के विषय में तो पता नहीं, उसको कौन उठा ले गया, और सीता को पहचान लिया ना, उस क्या नाम है, पार्वती जी को पहचान लिया कि तू सीता नहीं है, पार्वती है। ये ऐसा ये क्या कहानी है? अब पहले तो ये संत ऋषि जन कह दिया करते तो लीला कर रहे थे, या कि लीला थी भाई, ये कोई नाटक कर रहे थे कि भाई ऐसे करना ही था, बुरा हाल हो रहा है, रो रहे हैं। नहीं, ये काल के हाथ में रिमोट है। जब चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्राणियों की बुद्धि को ऑफ कर देता है, जब चाहे ऑन कर देता है। भगवान राम की बुद्धि ऑफ कर रखी थी, और जब पार्वती परीक्षा लेने गई तो उसकी बुद्धि को ऑन कर दिया काल ने, इस ब्रह्म ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं। और उधर से जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन को शक्ति दे दी, और ना जाने कितने सैनिकों की हत्या कर डाली इसने, और वही अर्जुन, वही धनुष, जब भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु के उपरांत और यादों का जो पूरा द्वारका ही नष्ट हो गई थी, पूरा कुल नष्ट हो गया था, उसके बाद श्री अर्जुन जो है गोपनियों को और भगवान श्री कृष्ण जी की 16,000 रानियों को लेकर के आ रहा था। रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और सभी औरतों के गहने छीन ले गए, लूट लिया उनको, और कुछ एक औरतों को भी अपने साथ ले गए। अर्जुन का हाथ भी ना उठा, वही धनुष था, वही अर्जुन था। तब अर्जुन रोता है कि ये कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब हमारे से पाप करवाना था, जब मुझे शक्ति दे दी, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही बाण है, आज मेरे से बाण उठाया भी नहीं जा रहा है, मेरी शक्ति कहाँ गई? परमात्मा बंदी छोड़, कबीर साहब कहते हैं, जो तुम्हें सबको नचा रहा उसका तो तुम्हें पता नहीं, श्री कृष्ण छलिया नहीं था, ये तो वो काल था जो इनको सबको नचा रहा है। अब उधर से भगवान श्री शिव जी को पता चला कि पार्वती आप परीक्षा लेकर आई हो। अब ऑन कर दी बुद्धि काल ने उसकी, शिव जी की, कि नहीं तू परीक्षा लेकर आई है। तब वो शर्मिंदा होगी, ने बोली गलती बन गई मेरे से। तो उसने कहा भगवान शिव ने कि आज से तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आपने मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप धारण कर लिया, सीता जी का रूप धारण कर लिया, इसलिए मेरे लिए तू माँ के तुल्य होगी। और उससे बोलना, बातें करना बंद कर दिया। पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखा, कि फिर वो जान गई कि पक्का हट कर दिया, अब ये नहीं बोलेगा, इसलिए क्यों ना कुछ दिन अपने मायके चली जाऊं, कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे ये। अब मायके गई तो वहां क्या देखा? वहां देखा कि राजा दक्ष, उनके पिताजी ने एक यज्ञ कर रखी है। उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया है, ब्रह्मा को, विष्णु को, लेकिन शिव को नहीं बुलाया, अन्य देवता भी बुला रखे। इस बात से उसने जाकर के अपने माता पिता से कहा कि आपने अपने दामाद शिव को क्यों नहीं आमंत्रित किया, हमें क्यों नहीं बुलाया? तो राजा दक्ष ने कहा कि तूने हमारी मर्जी के विरुद्ध शादी की थी, आपने मेरी बेइज्जती की थी। एक गले में नाग डाला हुआ व्यक्ति यहाँ आया, मेरी हंसी करवा दी, और तू मेरी जो ना मर्जी के विरुद्ध, मेरी इच्छा के विरुद्ध सब इच्छा से शादी की थी। तो ऐसे व्यक्तियों को कि मुझे जरूरत नहीं, तू आई क्यों, तुझे बुलाया किसने? इससे क्षुब्ध होकर के उधर से देखा कि श्री भगवान शंकर मेरे से बात नहीं करेंगे। दोनों तरफ से हिसाब ला करके पार्वती ने सोचा कि राजा दक्ष को भी मजा चखाती हूँ, इसकी यज्ञ को नष्ट करवाती हूँ, भ्रष्ट करती हूँ,
हवन कुंड, बहुत बड़े बड़े हवन कुंड, उसमें नरी लकड़ी घेर कर ऊपर तो ये स्वाहा स्वाहा करनी है, चारों तरफ बैठ जा करते, राजा की यज्ञ करते थे, डूंडा ठा देते, कौन सा गर्ते डालना था, तो नरा घी घेरो तो पूरा भट्ट बड़ा था। तो पार्वती जी ने उसके अंदर छलांग लगा दी, अपना जीवन लीला समाप्त कर दी, आत्महत्या कर ली। उधर से जब श्री शंकर जी को पता चला, भगवान शिव को पता चला, तो वो आए और राजा दक्ष का सिर काट दिया। उधर से फिर उसको एक बकरे का सिर लगा दिया। काफी प्रार्थना से लंबी कहानी है। हम जो विषय अपना आज सब्जेक्ट है, हम उसी पर चलते हैं। आज का जो सत्संग का विषय है, उसके बाद क्या होता है कि भगवान श्री शिव जी ने देखा कि पार्वती कहाँ है, कौन से कुंड में गिरी है, तो उन्होंने उसमें गिरते ही तुरंत ही उसको अधजली सी वह जल गई थी, लेकिन कंकाल शेष रह गए थे, उसको बाहर निकाल दिया था। बाहर पड़ी थी वो हड्डियां, अस्थियां शीघ्र ही बाहर निकाल दिया था, लेकिन वो जल चुकी थी, समाप्त हो गई थी, अस्थि अस्थि शेष थी। तो भगवान शिव जी ने उस पार्वती जी की, सती जी की उस अस्थियों को पार्वती समझ के इतना मोह, ओए होए, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, लोभ मोह, ये मोह प्रमाण देते हैं मोह कितना प्रबल होता है। भगवान शिव ने उस पार्वती के कंकाल को, हड्डियों को सीने से लगाया ऐसे, और 10,000 वर्ष तक उनको लिए फिरता रहा जंगल में, इधर उधर, उसको पार्वती समझ के। ऐसे पागलों जैसा हाल हो गया भगवान शिव का। तब कहते हैं भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्कर मार के और पार्वती जी के कंकाल के टुकड़े टुकड़े किए कि जब तक ये टुकड़े टुकड़े नष्ट नहीं होगा शरीर, तब तक भगवान शिव का मोह इससे भंग नहीं होगा। तो जहाँ पर आँख गिरी, वहाँ जहाँ आँखों वाले स्थान गिरा हड्डी ही, वो तो नैना देवी बना दिया मंदिर। जहाँ पर धड़ गिरी, वहाँ पर वैष्णो देवी का मंदिर बना दिया। ऐसे ये मंदिरों की स्थापना हुई। अब इसमें काफ़ी सत्संग में बहुत सा निर्णय आपको मिलेगा। अब जैसे नैना देवी का मंदिर क्यों बना, वैष्णो देवी का मंदिर कैसे बना, जहाँ पर भगवान शिव के, पार्वती जी के जो अस्थियां थी, उसका धड़ गिरा था नीचे का हिस्सा, उसको वहीं पर जमीन में गाड़ कर अंतिम संस्कार किया गया और उसके ऊपर एक यादगार बना दी, गुंबद सा बना दिया कि आने वाले समय में ये यादगार बनी रहे कि भगवान शिव के ने ऐसी लीला की थी, पार्वती ऐसे हुआ था, और उसकी यहाँ पर ये धड़ को अंतिम संस्कार किया गया था। जहाँ नैन पड़ी, वहाँ पर नैना देवी का भी इसी प्रकार यादगार बनाई थी कि आने वाले समय में कहीं ऐतिहासिक बातों को कोई झुठला ना दे। अब उसकी पूजाएं शुरू होगी। वो एक मात्र यादगार हैं, वहाँ पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता। अब क्या होता है, अब भगवान शिव का वो मोह भंग हुआ कि तू तो अस्थियां लिया फिर रहा था, ये तो पार्वती नहीं थी। फिर उसके मन में आया कि देख तेरे साथ कैसी समस्या ही कि एक वासना तेरे अंदर, जो काम रूप है, जो काम तेरे अंदर है, वासना है, स्त्री की इच्छा जो है, इसके कारण ही तो मैंने विवाह किया, और विवाह किया तो मेरे साथ धोखा किया, पार्वती ने मेरे से झूठ बोला, पीछे से जाकर उसने सीता का रूप बना। मैं सबसे प्रिय समझता था इसको कि ये मेरे सामने कभी झूठ नहीं बोलती, उसने मुझे धोखा दे दिया। तो क्यों ना ऐसा यत्न करूं कि मैं अपने इस विषय वासनाओं को, अपने रजोगुण को, अपने काम को समाप्त कर दूं, तपस्या करके मुझे भविष्य में स्त्री की आवश्यकता ही ना पड़े। इस उद्देश्य से भगवान शिव ने 88,000 वर्ष तक तपस्या की और कहते हैं कामदेव को नष्ट कर दिया। ये काल बड़ा चाल है, चालबाज है। उसने एक भेज दिया अपना ड्रामा करके
उसने कहा मैं कामदेव हूँ, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। भगवान शिव ने उसको अपने त्रिशूल आदि से दृष्टि से नष्ट कर दिया कि मैं तुझे नष्ट कर देता हूँ। अब भगवान शिव जी ने सोचा ले कट गया रोग, कामदेव न मर गया, अब तू निश्चिंत हुआ। अब कुछ वर्षों के बाद काल भगवान को याद आई बात। कुछ वर्षों के बाद काल भगवान के मन में आया कि इस प्रकार जैसे आज भगवान इस शिव ने साधना करके और ये मान लिया है कि मैंने अपनी वासनाओं को नष्ट कर लिया, आने वाले समय में इसकी देखा देखी और भी कोई ना कोई ऐसे बैठ जाएंगे, और ये ऐसे बैठने लगे तो तेरा काम बंद हो जाएगा, क्योंकि संतान उत्पत्ति होगी नहीं, तू खाएगा कहाँ से। इसको ये चिंता और लगी रहती है। उसी समय रिमोट से, क्योंकि 21 ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं और जिनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के रिमोट इसके हाथ में। तो इसने उसी समय अपने प्रेरणा से शंकर भगवान के मन में ये प्रेरणा पैदा कर दी कि कहते हैं जब सागर मंथन हुआ था तीसरी बार, उसमें एक अमृत का कलश निकला था, एक मदिरा का कलश निकला था। राक्षसों ने अमृत का कलश ले लिया था और भगवान विष्णु ने एक मोहनी, एक स्त्री का, सुंदर स्त्री का रूप बना करके और राक्षसों को अपनी तरफ आकर्षित करके, धोखा दे करके वो कलश बदल दिया था। शराब का तो उनको दे दिया था, अमृत का उठा लाए थे। तो उनके मन में आती है, भगवान शंकर के मन में ये आई कि उस समय भगवान विष्णु लड़की के रूप में, स्त्री के रूप में कितने सुंदर लग रहे होंगे। आज मैं चल के उनके पास, विष्णु जी के पास चल के उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना वो रूप बनाइए, दिखाइए मुझे जो आपने सागर मंथन के समय राक्षसों को धोखा देने के लिए बनाया था, स्त्री रूप बनाइए। क्योंकि उस समय मैंने विष को ग्रहण कर लिया था और मुझे नशा बन गया था, मैं नहीं देख पाया था। इतना विचार करके भगवान शंकर जी विष्णु जी के द्वार पर जाकर बैठ गए। आओ भगत हुई, प्रणाम हुआ, पूछा कैसे आना हुआ महादेव। तब भगवान शिव ने कहा कि भगवान आज मैं आपके पास एक विशेष कार्य से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपने जब राक्षसों से वो अमृत का कलश छीना, वापस लिया और मदिरा का उनको दिया, तो आपने स्त्री रूप बनाया था और मैं उसको देख नहीं सका क्योंकि मैंने वो विष ग्रहण कर लिया था। आज मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूँ, मुझे एक बार वो स्त्री रूप बनाकर दिखाइए। अब भगवान विष्णु जी कहने लगे भोलेनाथ, वो तो कोई मजबूरी थी, कोई समय था, अब बता मुझे शर्म नहीं आओगी, मैं लड़की बन के खड़ा हूँ तेरे सामने। भगवान शिव जी कहने लगे मैं बैठ गया आपके द्वार पर और जब तक मुझे रूप नहीं दिखाओगे मैं नहीं जाऊं। भगवान विष्णु को पता था कि ये भगवान तो भाई 88,000 वर्ष तक तप करके आए और यहाँ बैठ गया, ये उठे कोई ना मन माने 10,000 वर्ष तक, तो इससे भी पीछा छुटवाना आवश्यक है। ऐसे ही बात बूत करके, मजाक मजूक करके और अपने महल की तरफ चले गए। भगवान बैठो भोलेनाथ अभी आता हूँ मैं। तो वहाँ से अंतर्ध्यान होकर के भगवान शिव अकेले बैठे थे बाहर बरंडे में और सामने बहुत सुंदर बाग था, वन था। थोड़ी सी दूरी पर भगवान विष्णु ने सुंदर लड़की का रूप बनाया, अर्धनग्न शरीर उसका, और भगवान शिव ने इधर देखा, कोई नहीं देख रहा है तो उठकर चल भाग लिया उस लड़की के पीछे। और भगवान शिव जी और विष्णु जी जो स्त्री रूप में था वो थोड़ा सा और माड़ी सी स्पीड पकड़ के आगे को चलने लगे। आखिर में भगवान शिव ने दौड़ के उसका हाथ पकड़ दिया। तब तक भगवान शिव की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, जो यहाँ वर्णन भी नहीं की जा सकती, उनके इतिहास में लिखा है। उसी समय भगवान विष्णु जी ने अपने विष्णु रूप बना लिया। जब उनके मुंह की तरफ देखकर, उनका देखकर ये सती थी, तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसे मूर्ख बनाया था जैसे आपको बना दिया, राक्षसों को मैंने ऐसे मूर्ख बनाया था।
अब यहां परमात्मा क्या कहना चाहते हैं बंदी छोड़ कबीर साहब जी? कहते हैं जैसे अग्न काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा व्यापक सकल दीप नौखंडा। जैसे लकड़ी में आग है लेकिन दिखाई नहीं देती, और जब इसको तिल्ली लगाई जाएगी तो ये अग्नि रूप धारण कर लेगी। कहते हैं जैसे अग्नि काष्ठ के माही है व्यापक पर दिखे नाही, ऐसे काम देव पर चंडा और व्यापक सकल दीप नौखंडा। विकार मरे मत जानियो जो भूबल में आग, इसका तरीका ही दूसरा है। इसको विकारों को नष्ट करने का जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी शब्द सप्रस रूप रसगंध आदि हैं, इनको नष्ट किसी हठ योग या क्रिया से नहीं किया जा सकता। इससे तो ये सिर्फ एक कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा जैसे भूबल में आग होगी हो, ऊपर राख ठंडी हो जाती है लेकिन अंदर ज्यों की तो विद्यमान रहती है। इसका तरीका है ज्ञान प्रथम, ज्ञान के बाद फिर सिमरण, जो श्वास का सिमरण है, इन विकारों को बिल्कुल धीरे धीरे नष्ट कर डालता है। अब ये काल भगवान हमारे को यहाँ जब हम मनुष्य शरीर में आ जाते हैं तो हमारे ऊपर ज़्यादा सतर्कता बरतता है। हमारे अंदर इतने विकार पैदा कर दिए, फिर इतनी हमारे को यहाँ सुविधाएं की चाह बना दी। एक कोठी बन जा नहीं सब्र होता, नहीं संतुष्टि होती, दूसरी ओर बनाता हूँ, दूसरी भी बन जाती है। एक शहर में बहुत अच्छा प्लाट मिलता है, इतने लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का, कुछ दिनों में 1 करोड़ का हो जाएगा, वो ले लेता है। इसको यहीं के जोड़ तोड़ में अपना जीवन बर्बाद करवा के फिर कहता है तू गधा बन चल, 84 लाख योनियों में उसको लू में डाल देता है। फिर वो निश्चिंत हो जाता। जो प्राणी 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ गया, इतने पाप इकट्ठे करवा देता है कि 84 लाख योनियां भोग कर इसको कभी फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद जब मानव शरीर मिलता है तो ये प्राणी शीघ्र सी भक्ति ग्रहण नहीं करता। एक भक्त ने प्रश्न किया कि भगवान ने यूं श्राप क्यों दे दिया इसको? भगवान तो जानी जान थे, कबीर परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वो तो जानते थे कि इसको ये श्राप क्यों दे दिया कि वे तो 1 लाख मानव शरीरधारी जीव खाएगा, 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। ये श्राप ना देते। प्रथम तो परमात्मा की लीला को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि एक जीव की है, और जीव जितनी सोच सकता है हमारी सोच उतनी, इतने प्रश्न उत्तर हम कर सकते हैं। अगर यदि परमात्मा इसको ये सजा ये नहीं देता, ये साफ समझो, चाहे इसके किए हुए कर्म का ये फल समझो, ये नहीं देता तो ये मनुष्य शरीर देता ही नहीं। और मनुष्य शरीर के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता, हम भक्ति नहीं कर सकते। उस परमात्मा ने ये रहम किया हमारे ऊपर कि ये मनुष्य शरीर देना इसकी मजबूरी बन गई, और मनुष्य शरीर में परमात्मा आकर के हमें सद्बुद्धि दे करके, तत्व ज्ञान समझा करके, भक्ति करा करके वापस ले जा सकता है। इस प्रकार हमने, क्योंकि हम बालक हैं, अनजान हैं, अज्ञान हमने ग्रहण किया हुआ है, इसलिए हमारे मन में एक से एक ऊटपटांग प्रश्न आते ही रहेंगे। लेकिन कुछ एक प्रश्नों के हल हो जाने के बाद हमें ये समझ लेना चाहिए, बुद्धिमान को संकेत ही काफ़ी होता है कि हम हमारी सोच बिल्कुल गलत है, और जो संत जी कह रहे हैं ये प्रमाणित हैं, ये बातें सारी ये सच्ची समझ लेना। क्योंकि समझदार को यही अपने इस शंका रूपी राक्षस को नष्ट करने का ये भी एक फार्मूला अपनाना चाहिए कि आज तक हमें कितना ज्ञान था और हमें किन बातों को सत्य मान रहे थे, किन भगवानों को भगवान माने बैठे थे, सारी गलत पाई हमारी। तो आज जो संत जी जो बात बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, वो परमात्मा का दिया हुआ है। हमारी बुद्धि बेशक से स्वीकार नहीं कर पा रही तो भी ये सत्य पावेगी। इस प्रकार भी अपनी शंकाओं को समाप्त कर देना चाहिए और भक्ति पर
लग जाना चाहिए। क्या कहते हैं? यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। दूने तीने किए चौगने, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हू मूल गवाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा। उस दरगाह में मार पड़ेगी, उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा। नर नारायण देह पायक, नर नारायण देह पायक, तू फेर 84 जाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा। जा दिन की मोहे डरनी लागे, जा दिन की मोहे डरनी लागे, लज्जा रेक नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर। सौदा फिर नाही। बांध पिंजरी आगे धर लिया, बांध पिंजरी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर नाही रे संतो। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस ठाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा। वेद बांध फिर पंडित आए, वेद बांध फिर गुरुजी आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा। नरसेती तू पशुआ की जय, नरसेती तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कित कुरडी चरणे जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा। प्रेत शिला पे जा विराजे, प्रेत शिला पे जा विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा। बोहर श्राद्ध खान को आए, बोहर श्राद्ध खान को आए, काग बहे कलमाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा। भाई जय सतगुरु की संगत कर दे, जय सतगुरु की संगत करते, तेरे सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा। अमरपुरी पर आसन होते, अमरपुरी में आसन होते, जहां धूप न छाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही। यो सौदा फिर।
सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, वो मिले कबीर गुसाई रे संतो यो सौदा फिर नाही, यो सौदा। सत साहिब पुण्यात्माओं, सत्संग एक ऐसा सथल होता है, ऐसा ये कॉमन प्लेस है, इसमें प्रथम कक्षा से लेकर के और अंतिम क्लास तक के पढ़ाई यही सामूहिक रूप से पढ़ाई जाती है। और इसमें पहली क्लास यानी प्रथम बार जो बच्चे आए हैं परमात्मा की, जो पुण्यात्मा आई है, उनको भी ज्ञान देना है, इस मार्ग पर को समझाना है। उनके लिए ये प्रथम ज्ञान जो है इस शब्द के अंदर जो प्रथम क्लास में आते हैं उनको ज्ञान है, और साथ में जो चाहे अंतिम कक्षा में भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये एक विशेष प्रेरणात्मक है। क्योंकि जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र पहनते हैं और चाहे हम बेशक कहीं धूल मिट्टी का कार्य भी नहीं करते हैं तो भी हमारे वस्त्र कुछ ना कुछ मैले शाम तक हो जाते हैं, पसीने से होते हैं या किसी और थोड़ी बहुत मिट्टी अवश्य लगती है, तो उसको हम प्रतिदिन नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो अवश्य ही साफ करना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण के अंदर संसारिक व्यवहारिक बातों का कुछ मैल जमता रहता है, उनको साफ करने के लिए सत्संग रूपी सरोवर में और इस ज्ञान रूपी जो सिमरन रूपी जो साबुन इसमें लगता है, इन दोनों के योग से ये मैल आत्मा का अंतःकरण का प्रतिदिन होने वाला भी साफ करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो ज्ञान है, ये शब्द आपको सुनाया गया है, इसको विस्तृत ढंग से आपके सामने इसका सॉल्यूशन करते हैं, समझाते हैं। ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, आगे गए न बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए इस घर में जिसमें आपके माता पिता या छोटा भाई बहन कोई भी किसी कारण से पति पत्नी की मृत्यु हो जाती है, वो लौट कर आपसे नहीं मिलते इस घर में, इस जीवन में, और जो शेष बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे। आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जाही, और बिन साहेब की बंदगी की ठौर ठिकाना नहीं। जैसे आपने सुबह के सत्संग में सुना था, पतझड़ आवत देख कर, पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। यानी बसंत ऋतु जब आती है उसमें सभी पत्ते पीले होकर के, पूर्व वाले जो पत्ते थे वो सब पीले होकर के सूख करके जमीन पर गिर जाते हैं, और नई कोपलें तुरंत फूट आती हैं। तुरंत ही हफ्ते के अंदर ही उनमें इतनी बड़ी बड़ी इतनी पत्तियां होकर के वृक्ष हरा भरा हो जाता है, 10 दिन के अंदर, 15 दिन। और पहले वाले पत्ते सभी टूट टूट कर नीचे गिर जाते हैं। कोई तो गंदे नाले में पड़ा है, कोई पशुओं के नीचे पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, कोई कहीं उड़ रहा आंधी में, कोई इधर गिर रहा है, कोई इधर गिर रहा है। तो ऐसे एक परिवार को समझाने के लिए वन वृक्ष और पत्ते का एक उदाहरण दिया प्रभु ने। कहते हैं पात झड़ता यूं कहे, सुन भई तरवर राय,
अब के बिछड़े ना मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। जैसे एक घर का सदस्य मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है और वो कहता है भगवान ने पता नहीं कहाँ जन्म होगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ ठिकाना होगा मेरा। ऐसे उदाहरण देते हैं कि पत्ता गिरता हुआ वृक्ष से कहता है कि सुन भाई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरोगे जाए। तो उस पत्ते को सांत्वना देने के लिए पेड़ बोलता है, अर्थात जैसे कोई सदस्य शरीर छोड़ने को कि सतिथि में आ चुका है, मृत्यु निकट आ गई है, वो दुखी होता है क्या होगा, मरूंगा। तो दूसरे समझदार बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं भाई यहाँ तो सभी ने मरना है, आप आज मर रहे हो, हमारा कल को नंबर है, यहाँ तो कोई रहना ही नहीं है। तो उसको सांत्वना मिलती है और वो शरीर अपना आसानी से छोड़ देता है। तो यहाँ तरवर उस वृक्ष, वो वृक्ष कहता है, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की याहे रीति है एक आवे एक जात। इस काल के लोक में जन्म और मृत्यु तो हार्ड एंड फास्ट रूल है, यहाँ तो ये होगा ही होगा। यहाँ की ये रीत है, ये रूल है, नियम है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक मृत्यु हो रही है एक जन्म ले रहा है। बेटा जाया खुशी हुई, पुत्र उत्पन्न हो गया और थाली बजाया करते हैं। राजा लोग तो बैंड बाजे बनाकर बजा बजू का खुशी प्रकट करते हैं, गुद्दा गुद गुद्दा गुद सब खुशी मनाते हैं। भाई राजा का लड़का हुआ है, सारे शहर में खूब गाने बजाने होते हैं। और गरीब व्यक्ति का लड़का हो जाता तो अपनी थाली का डंडे मार कर अपनी खुशी प्रकट करा करता था। पड़ोसियों को पता हो जाता है भाई उनके कोई भाई बच्चा होने वाला था तो लड़का हो गया है। परमात्मा कहते हैं कि इन अज्ञानी लोगों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने हमारे को इतना मूर्ख बना रखा था कि जिसका लड़का नहीं है उस व्यक्ति का मोक्ष नहीं। और लड़के की कहाँ आवश्यकता पड़ती है श्राद्ध निकालने में, लड़के की आवश्यकता पड़ती है अंतिम संस्कार करने में। इसलिए पुत्र नहीं है तो उसकी गति नहीं, वो तेरा गजब हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो काल का व्यवहार है। उस परम पिता के दरबार में, उस परम पिता के मार्ग में ऐसा नहीं है। लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं है और सभी यहाँ काल की जेल में हैं। हमने यहाँ से मोक्ष करवाना है, उसकी मोक्ष की विधि अलग है। अब जैसे श्री कृष्ण कहते हैं श्राद्ध अवश्य निकालने चाहिए, श्राद्ध निकालने से उसका मोक्ष होता है, नहीं तो उसकी गति नहीं होती। अब श्री कृष्ण जी के सामने सारे यादव मर गए, बेटा वीर, बेटे वीर, पोते भी, पोते भी, सारे मर गए और कृष्ण जी भी मर गया। उनकी किसने श्राद्ध निकाले? भाई घर वाले नहीं काटे तो उनका श्राद्ध नहीं माना जाता, बेटे बिना श्राद्ध नहीं होता। तो किसने किया फिर उनका? वो तो रह गए मोक्ष के बिना। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं ये हमें भ्रमित किया हुआ था। तो अब हम उसी विषय पर चलते हैं। बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। हमारे साथी चले गए, किसी की पत्नी गई, किसी का भाई गया, मृत्यु होगी। और कहते वो चले गए, हम भी चालन हार हैं, हम भी चलने वाले हैं, हमारी कोई कागज में बाकी रह रही है, यानी अभी हमारे सांस शेष रहते हैं। जिस दिन वो पूरे हो गए उसी दिन अपनी भी कड़च हो जाएगी। चलो भाई, इसलिए क्या कहा जाता है, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये सौदा, ये मानुष जीवन, और इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारे को, इस मनुष्य जीवन के अंदर हमारे को तत्व ज्ञान प्राप्ति है।
और पूर्ण संत की प्राप्ति, पूर्ण भगवान का मार्ग मिल गया, और फिर भी हम भक्ति नहीं करते हैं, तो हमारे जैसा नालायक नहीं। फिर हम इस काल के जाल में अगर रह गए, इन सुविधाओं को हम सुख मान बैठते हैं, तो फिर हमने कुछ नहीं समझा, ना ज्ञान सुना। अब क्या बताते हैं कि ये सौदा फिर ना ही संतो, ये मनुष्य जीवन का प्राप्ति होना बार बार नहीं होता, ये बहुत ही पुण्य कर्मों के संयोग से मानव शरीर मिलता है। और भी ज्यादा पुण्यकर्मी प्राणी जिनका अब इस समय में जन्म है। अब ये तत्व ज्ञान का प्रचार हो रहा है, इस तत्व ज्ञान का सूर्य उदय हो रहा है। अब इस समय में ये एक भक्ति काल बोलते हैं इसको, भक्ति काल, भक्ति समय, और ये बहुत समय तक चलेगा। अब जिसके जन्म होगा और ये मार्ग जिसको मिल गया, उसका मोक्ष निश्चित होगा, यदि वो मर्यादा भंग नहीं करेगा, कानून नहीं तोड़ेगा, मालिक के नियमों को नहीं तोड़ेगा, तो वो पार होगा। तो कहते हैं ये मनुष्य जीवन का मिलना, ये सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जिस प्रकार लोहे को गर्म कर दिया जाता है, लोहे को खूब गर्म करके उसको बाहर निकालता था कारीगर, और उसके ऊपर फिर तुरंत उसके ऊपर हथौड़े से घन से चोट मारता था, और उसका जो भी कोई पलटा चमटा बनाना होता उसका बना लिया करता था। और यदि वो थोड़ा सा भी ठंडा हो जाए वो लोहा, तो उस पे चाहे पूरे गणने से कूट लो, वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था। और ठंडा हो जाने के बाद उस पर कितना प्रयत्न करो, वो वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो सारा व्यवस्था जोड़ी गई थी। थोड़े से भी ताव में कमी आ जाने से वो वस्तु नहीं बन पाती। ये मनुष्य शरीर जब तक आपके पास है, ये लोहा गर्म है, और इसके ऊपर ये राम नाम की चोट लग गई तो इससे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, अन्यथा ये व्यर्थ है। फिर तो बांगा टेढ़ा बन जाएगा, कुत्ते गधे सुअर का मुंह लगेगा, भूंडा टेढ़ा बुरा, तो हम फिर बांगे टेढ़े हो जाएंगे। फिर क्या बताते हैं, 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। यहां पर जैसे कोई साधना अच्छी करके गया, वो स्वर्ग पहुंच गया, महास्वर्ग चला गया ब्रह्मलोक में, और वहां अपने पुण्यों को खा रहा है, वहां पुण्य समाप्त हो जाएंगे, फिर वापस आएगा। ये सभी सौदा कर रहे हैं। 3 लोक और भवन चतुर्थ सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हू मूल गवाही। जिन पुण्यात्माओं को पूर्ण संत मिल गए, उन संतों के बताए मार्गदर्शन के अनुसार वो अपने क्रियाओं को करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो अपने इस श्वास रूपी पूंजी से, मनुष्य रूपी धन से को दुगने तिगने और चौगने कर रहे हैं। और जो इसी जैसे एक सेठ पैसे लेकर के 1 लाख रुपया दूसरे कहीं चला जाता है, दूसरे शहर में, वहाँ किराए पर कोई मकान ले लेता है, किसी धर्मशाला में कमरा वगैरह लेता है, और वहाँ एक दूसरा जो है वो भी वहाँ गया हुआ है, वो भी अपना बिजनेस करने गया है, सौदा करने गया है, दूसरा भी सौदा करने गया है, दोनों ने वहाँ कमरे लिए हैं। एक तो अपना बिजनेस व्यापार करके और पैसा बढ़ा रहा है, और एक दूसरा उसी जो धन लेकर गया था 1 लाख रुपया, उसी में तो किराया दे रहा है, उसी में से सामने गुट्टी ला कर सो जाता है, शराब पीता है, अच्छे रेस्टोरेंटों में खाना खाता है, तो वो निर्धन हो जाता है, वो बिजनेस नहीं करता है। और जो साथ में सौदा कर रहा है उसी पूंजी से वो 1 लाख के 2-3 लाख बना कर लाता है, और जो बिजनेस नहीं कर पाता, रेस्टोरेंट में मौज उड़ाता फिरता है, गुट्टी ला लेता है, वो अपनी मूल धन को नष्ट करके मुंह लटका के आता है और वो निर्धन बन जाता है। ऐसे ही ये श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन जो आपको प्राप्त हुआ, ये आपका मूल धन है। और जो पुण्यात्मा इसमें अपनी हिम्मत करके कोई साधना भक्ति कर रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये इस
मूलधन से दुगने तिगने और चौगने बढ़ा रही है। और जो सत्संग में आते नहीं, इनको ज्ञान इन्होंने सुना नहीं और भक्ति उन्होंने की नहीं, वो अपने उस मूलधन की जो पूर्व जन्म की कमाई थी उसको वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। उसी में से अपने कार बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, कार ले रहे हैं, घूटी ला रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बकवाद गढ़ रहे हैं। वो फिर जब यहाँ से जाएंगे मुंह लटका कर जाएंगे। जैसे अभी आपने सुना था, एक प्रियव्रत राज 11 अरब वर्ष तक राज करके, यहाँ तो 1 लाख वर्ष भी जी कर हमने देख लिया। सतयुग में हम 1 लाख वर्ष मनुष्य शरीर में रहे तो भी ना सेटिस्फैक्शन हुई, और वह बीमारी कटी नहीं जिसके जो काटनी चाहिए थी। 11 अरब वर्ष तक राजा रहकर भी उसका पेटा नहीं भरा, उसको संतुष्टि नहीं हुई। कहता है कि मुझे थोड़े से सांस और दे दो। 11 अरब वर्ष में तो कला तोड़ा को ना, 4 सांसा और के कर देगा तू। 11 अरब वर्ष तक तो सारे राजा 11 अरब वर्ष तक राज रहा और उसमें भी संतुष्टि नहीं। कहे और जीवन दे दो, थोड़ा सा मुझे 1 सांस और दे दो, और तेरा गजब हुई हो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेट पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक बैठाऊं जो आदमर स्थाना। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने किन्हो मूल गवाही। फिर क्या बताते हैं, उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही। उस पर धर्मराज के दरबार में यम के दूत, चाहे यहाँ पर कोई सारी पृथ्वी का राजा है जिसने भक्ति नहीं की, वो अपना पिछले जन्म का जीवन ही व्यर्थ किया, उसने वही मलाई खाई है। और वहाँ ले जा करके बाजू पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ खड़ा कर देते हैं धर्मराज के सामने। उस दरगाह में मार पड़ेगी, जम पकड़ेंगे बाही, और वह दिन की मोह डरनी लागे, लज्जा रह कनाई। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण दे ही पातु फिर 84 जाही। इतना सुंदर शरीर भगवान ने अपने जैसा शरीर आपको दिया है। नर का जो शरीर है नारायण जैसा है, परमात्मा अपने ही जैसा है, अपने ही उनियार है, अपना सृजनहार। हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार, हमारे ही उनिहार हमारे ही जैसा, हमारे जैसा मनुष्य जैसा शरीर का। लेकिन उनके शरीर के मटेरियल में अंतर है, हमारे में और उनके शरीर में मटेरियल में अंतर है। उस परमात्मा का शरीर वो काया ऐसनाविरम 5 तत्वों से बनी काया प्रभु की नहीं है, हमारी 5 तत्वों से बनी है। जैसे एक सोने की मूर्ति हो, एक मिट्टी की, हम मिट्टी की मूर्ति है, प्रभु सोने का शरीर युक्त है। उनका शरीर समझो इतना तेज एक नूरी तत्व से बना है। फिर क्या बताते हैं कि कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, कि नर नारायण दे ही पातों फेर 84 जाही। इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया, इसमें कितनी सुविधाएं दी आपको और कितनी समझ दी, और फिर ऊपर से मेरे जैसा दास भेज के आपको ज्ञान दिया, और फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है नादान। कहते हैं जा सतगुर की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाही। वैसे तो संत बहुत हैं, कोई कहीं तक का ज्ञान देता है, कोई किसी तक का ज्ञान देता है। कहते मैं तो उस संत के सतगुर के ऊपर बलिहारी हूं, जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग को समाप्त कर दे। जब मृत्यु हो जाती है, घर वाले तो हाहाक डगरा डगरा कर रो रहे होते हैं, टक्कर मार रहे हैं, कुल के लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं भाई शीघ्र उठाओ, अब तो हो लिया काम। घर के सदस्य नहीं उठा सकते, उस लाश को अपने हाथों नहीं ले जाकर फूंक सकते, उनकी हिम्मत नहीं रहती। परिवार के सदस्य आसपास के इकट्ठे होते हैं, कुल के लोग, और उनको सांत्वना देते हैं और वो अपने काम में लग जाते हैं। कोई वह पिंजड़ी बांधन लग जाता है, अर्थी जिसे कहते हैं, कोई लकड़ियां ले ले चल पड़ता, कर दो शुरू फटाफट। कहते हैं कुल परिवार
तेरा सकल कबीला मसलत एक सलाह की, एक ठहराई और बांध पिंजरी आगे धर लिया, मरघट में ले जाए। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। अब अपने हाथों उस व्यक्ति के शरीर को अंतिम संस्कार कराते हैं, अपने हाथों हम उनको फूक आए और फिर आकर के क्या क्रियाएं होती हैं। अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। और वेद यानी ये पुस्तक लेकर कथा करने के लिए फिर गुरुजी आए, गरुड़ पुराण लेकर के। गरुड़ पुराण लेकर के गुरुजी आए और पीछे गरुड़ पढ़ाई। परमात्मा कहते हैं कि गरुड़ पुराण को आप मरने से पहले पढ़ो एक बार और उस पर विचार करो। उसमें वो सब विवरण दे रखा है कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते उनको यम के दूत पकड़ कर ले जाते हैं, ऐसे भयंकर रास्ते से ले जाते हैं। वो हाहाकार मचाते जाते हैं, उनको भूख लगती है। वहाँ पर जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वो पुण्य करके अपना भोजन आहार कर रहे हैं और उनको कोई पानी भी नहीं पिलाता है। उनसे शिक्षा लो। किसी ने ऐसा जुल्म किया था उसका बेटा मर गया, किसी ने ऐसा जुल्म किया था उसकी आंखें फूट गई, कोई ऐसा पाप करता था उसका हाथ कट गया। कहते उसके मरने के बाद ये शिक्षा पढ़ाने की क्या फायदा हुआ। वो जीवित था, जब वो जीवित था तो पढ़ाते। वो उस जो गरुड़ पुराण के लिखे हुए लेखों को पढ़कर सतर्क होता, बुराइयों से बच जाता, पाप ना करता। अब वो मर चुका है, उसकी तो जो भी आगे योनि मिलनी है, मनुष्य बनना है, पशु बनना है, पक्षी बनना है, वो तो तैयारी हो चुकी। और अब गरुड़ पुराण पढ़ाते हैं उसकी शांति के लिए। परमात्मा फिर क्या कहते हैं, वेद बांध फिर पंडित आए। वो गरुड़ पुराण लेकर के फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। नरसेती तो पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे की तकुरडी चढ़ने जाई। आज मनुष्य जीवन में हम कितना सुंदर आहार करते हैं, कितना मोहन भोजन करते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। कहीं दही है, कितने पकौड़े हैं, कि कहीं खीर है, दूध है, करीम मिल रही है, कई प्रकार की सब्जी, काजू, किस्मत, सेब, संतरे आए हैं। और एक परमात्मा की भक्ति ना करने से हमें क्या मिलेगा। गद्दा बैल बनाई। अब गधे के जीवन पर विचार करो पुण्यात्माओं। हम ये सोचते नहीं, हम इतने लापरवाह हो गए। अब मनुष्य शरीर प्राप्त करके हमारे मन में भी नहीं आती हम पशु पक्षी भी बन जाएंगे। हम ये सोचे अपनी नए मौज बनी रहेगी, नए काचे काटांगे। नहीं, ये तो भाई ये नहीं सदा, ये तो उनको मिलेंगे जो भक्ति कर रहे हैं, या तो पार हो जाएंगे, नहीं तो फिर उन्हीं को मानव शरीर मिलेगा। तो क्या बताना चाहते हैं कि 56 भोग कहाँ मन बोरे, फिर कुरडी चढ़ने जाई। एक परमात्मा का नाम इस जीव से ना लेने से परमात्मा पशु जूनी दे देता है। वो बोल के ये नहीं बता सकता मुझे भूख लगी है, या सिर में दर्द है, पैर में दुख है, या प्यास लगी है, बोल नहीं सकता। परमात्मा कहते हैं जिव्या तो वाए बली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो यो मुख में भलो ना चाम। कहते हैं जीव का तो मुख्य उद्देश्य यही है भगवान की स्तुति करे, उसके गुणगान करे, परमात्मा का नाम रटे। अगर यदि ये काम नहीं करते हो, ये भगवान की महिमा और गुणगान, भगवान की जो है ना जाप आदि नहीं करते हो, तो इस जीव की कोई आवश्यकता नहीं, इस चाम को इस मुंह में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। इन बातों को हमने बहुत गहराई से सोचना चाहिए पुण्यात्माओं। पर तुम तो ये बातें हर स्थान पर बार बार ये सुनने को नहीं मिलती है। तो मौज कर रखी परमात्मा ने कि यहाँ 15वें दिन बाग लगा दिए अपने सत्संग के, और भगवान आत्माएं रह कर आ रही हैं। देख कितना दयालु है ये परमात्मा, अपनी प्यारी आत्माओं को पहले तो सुख देता है, दुखों को दूर करता है,
और फिर इनको रुचि बनाता है कि हो देखिए पैसा मेरा वहाँ बर्बाद होना था, आज भगवान के पुण्य में लग रहा है, ये समय मेरा वहाँ हॉस्पिटल में लगना था या किसी और वहाँ लगना था, और आज परमात्मा के चरणों में आ रहा हूँ। वो आने की हिम्मत भी देता है, दान करने के लिए पैसा भी देता है और अंदर से प्रेरणा भी करता है। करे करावे साइया ये मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव कहो आप बगल हो जा। करे करावे साइया मन में लहर उठा और दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा सामने नहीं आता कि मैं कर रहा हूं, नहीं, उधर से यहाँ बहुत से ऐसे प्रमाण आपको मिलेंगे। डॉक्टर ने कह दिया कि इसको 2 लाख रुपए लगेंगे, इसका ऑपरेशन होगा, और वहाँ ले जाइए पीजीआई के अंदर। पीजीआई में जाते हैं, एक बहन ने बताया कि मुझे गले में, अभी की बात है, मेरे को गले में 4 गांठें होगी, पानी भी नहीं गटका जाए, अंदर नहीं जा रहा था। और यहाँ आसपास के हॉस्पिटलों में दिखाया, उन्होंने बताया भी ये तो कैंसर है और इसको ऑल इंडिया में ले जाओ। ऑल इंडिया में ले गए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि ये तो कैंसर है, ऑपरेशन का भी हमारे पास समय नहीं है, समय दे दिया ऑपरेशन करने का, उस समय आना और ये दवाई खाना तब तक। वह बहन आई हुई है यहीं पर, आज भी यहीं देखी थी मैंने उसको। अभी हफ्ते पहले उसने ये बात इस दास को आके अपनी बताई, उसने नाम ले रखा पहले से। तो वो कहने लगी मैं वापस आ गई, उम्र अभी उसकी 30-35 के आसपास है। कहने लगी सारी रात रोई है परमात्मा, अभी तो मैंने जीवन वैसे ही खो दिया, आपका नाम भी ले रखी थी, भक्ति भी करती थी, लेकिन अब तो भक्ति पूरी हुई नहीं। मैं जीवन की भीख मांगती हूँ कि मेरी भक्ति पूरी हो जाए, और किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं रही। सारी रात रोई, सुबह उठ गए, जब मैं रो रही थी तो एक पड़ोसन, एक लड़की आ गई, अक्के बात हो गया, कहने लगी मेरा तो ऐसे ऐसे भयंकर बीमारी होगी, मरूंगी मैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे। तो उसने ऐसे नू दाब दिया, वो 4 गांठ टूट गए और वो ऐसे मेरे को जैसे उल्टी गिरी, वो 4 इतनी बत्ती सी बाहर निकल आई। उसको हमने लिफाफे में डाला और जिस दिन ऑपरेशन कराना था उस दिन वहाँ ले गए उसको, उनको भी ले गए, आप भी गई। डॉक्टरों को दिखा, डॉक्टर कहने लगे ये तो इन्हें का तो हमने ऑपरेशन करना था, तू आप कर लाई, ये तो इन्हीं के लिए तुम्हें हमने बुलाई थी, इनका तो आप पे हो गया, आप पे कर लाई। और ऐसे कहते मुंह बाके देखा वन्यारे जख्म ने, बोले जाओ ठीक हो जाएगी, अपना इंजेक्शन दवाई दे दी, ठीक हो जाए, अब कुछ नहीं, तेरा सब ठीक है। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब वो बहन उसकी छाती बात धर के देखो वह क्या सोचती होगी, कितना अपना कितना समय देगी मालिक के लिए। उसका जीवन दान है, ये परमात्मा की तरफ से एक्सटेंशन है, और वेस्टेज जो पैसा जो बता दिया वो न्यारा, और हाहाकार माजरी थी वह न्यारी। वह बहन यही खड़ी होगी मेरे ख्याल में, सुनीता आई हो तो खड़ी हो एक बहन, सुनीता बहन वो चली गई होगी फिर। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब कहते हैं करे करावे साइया मन में लहर उठा। अब उस बहन की कितनी रुचि, दान में भी, सेवा में भी आगे खड़ी रहा करेगी, सत्संग भी सुनने आया करेगी कि मुश्किल से भगवान ने दोबारा जीवन दिया है। तो ऐसे ही ये परमात्मा हमारे जन्म मरण के रोग को जड़ से निकालेगा। तो क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे। पुण्यात्मा बहुत गहराई से सोचा करो इन बातों को जो आपको बताई जाती है। कोई शौक नहीं है, हम कह रहे हैं तुम सुन रहे हो, ये कहन सुनन तक नहीं रखना। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की हैं। ये केवल सुनन तक सीमित नहीं रखना, इनके ऊपर कदम टू
पॉइंट टू पॉइंट आपने चलने का प्रयत्न करना है। सहारा भी भगवान देगा, कबीर परमात्मा आपको सहारा भी देगा। हम उसी के सहारे से इस काल के साथ संघर्ष कर सकते हैं। जीव के बस की, जीव के कोई औकात नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज। यो काल जब दहाड़ता है, गरजता है, ब्रह्मा जैसे, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे के जो है ना, उसके आसन भी थर्राने लग जाते हैं। और अर्जुन जैसा योद्धा देखकर उस काल को कांप रहा था, तो बाकी किसके विषय में कहें कि इस काल से कौन सुरक्षित हो सकता है। ये तो कबीर परमात्मा के सामने इस काल की दाल नहीं गलती, नहीं तो 21 ब्रह्मांड में यो सब के ऊपर प्रभु है। केवल कबीर परमात्मा के सामने ये नतमस्तक हो जाता है। उसकी चर्चा के जहां चलते वहां आसपास भी नहीं रहता ये। दादू साहब कहते हैं केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से यो भाज्य सुनकर आवाज। जैसे हाथी एक बहुत बड़ा शक्तिशाली जानवर है, ये तो समझो काल है, ये अन्य प्राणियों से तगड़ा है। और शेर के ऊपर केहरी परमात्मा कबीर साहब की जो शक्ति भक्ति और उसकी महिमा को समझो, ये बब्बर शेर है, केहरी है। और हाथी कितना तगड़ा हो और शेर एक दाड़ मार दे तो हाथी लीद कर देता है, इतना घबरा जाता है हाथी शेर की चिंगाड़ सुनकर, दहाड़ सुनकर। ऐसे ही कबीर परमात्मा के नाम से काल इतना भयभीत हो जाता है कि ये लीद कर जाता है, उस आसपास के क्षेत्र को छोड़ जाता है। ये सत्कर मानना। तो कहने का भाव ये है कि नर से तीतु पसवा कीजे गद्दा बैल बनाई। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तो कुरडी चरने जाई। फिर क्या बताते हैं कि हम जो साधना करते थे और जो पूजाएं किया करते थे वो हमारी व्यर्थ थी। उन साधनाओं से क्या था, जैसे पिताजी की अस्थि उठाओ, माताजी की, भाई की, बहन की, जिसकी भी, उन अस्थियों को ले जा करके गंगा में प्रवाह करवा के आओ, वहाँ पुरोहित होते हैं, उनसे क्रिया कराओ, तुम्हारे पिताजी का मोक्ष हो जाएगा, गति हो जाएगी। वो भी करवा दिया पिताजी की गति कराने के लिए, माताजी की गति कराने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब इसके जो है ना श्राद्ध निकालो, 13वीं करो, फिर 17वीं करो, महीना करो, फिर वर्ष 6ठा महीना करो, फिर वर्षी करो। किस लिए कि इसकी गति होगी। फिर कहते हैं अब श्राद्ध निकालो, इसकी गति हो जाएगी, श्राद्ध निकालो। परमात्मा कहते हैं अरे तेरा गजब यो गति कराने लगे थे, कहाँ से और कहाँ जा छोड़ा। क्या कहते हैं, परेत शिला पे जा बिरज पितरों पिंड भराई। बहुर श्राद्ध खान को आए काग भय कलमाही। अब श्राद्ध के दिन आओगे, आसोच लग जाएगा, परसों चौथे। अब देखना, देखिए भगवान किसे बौड़े बना रखे हमारे कोई नादानों ने। जबकि आपको दिखाया था विष्णु पुराण में कि श्राद्धों में क्या लिखा है कि पितरा के श्राद्ध करे तो 2, 4, 8, 2, 4, 6 ऐसे कहते, 2 ब्राह्मण हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इवन नंबर में। और पितरा के उसके करे, भूता के करे, प्रेतों के तो 1, 3 ऐसे 6 इस प्रकार, मतलब 5, 6 ना हो, 5, 7 जिस तो 2 से डिवाइड ना हो, इतनी संख्या के ब्राह्मण जमाने चाहिए। और फिर लास्ट में ये लिख रखा है कि एक योगी अगर 1000 ब्राह्मणों के सामने बैठा दिया जाए तो उन ब्राह्मणों का भी पेड़ा पार करे, यजमान का भी करे, तो फिर पुण्यात्मा आप जो है अब योगी हो गए हो। गीता जी में लिखा कि अर्जुन के जब दूसरे अध्याय का 46वां
श्लोक है कि अर्जुन जब नाना प्रकार के भ्रमित करने वाले, नाना भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले ज्ञानों से जब तेरी बुद्धि हटकर एक ज्ञान पर रुक जाएगी तब तो तू योगी होगा। तो ये तत्व ज्ञान सुनने के बाद जो भिन्न भिन्न भ्रमित करने वाले ज्ञानों से तेरी बुद्धि हट जाएगी तब तो तू योगी होगा, तब तो तू भगत सही बनेगा, तब तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है कि कोई योगी 1000 ब्राह्मणों के सामने एक योगी यानी तत्वदर्शी संत से प्राप्त नाम प्राप्त प्राणी उनको उनके सामने ला दिया जाए तो उन ब्राह्मणा का भी उद्धार करे, यजमान का, क्योंकि वो ज्ञान सुनाएगा, परमात्मा की यथार्थ कथा सुनाएगा, उस सच्चा ज्ञान बताएगा और परम संत के पास ले जाकर पूरे परिवार का भी और उन ब्राह्मणों का भी कल्याण करवाएगा, उनको ज्ञान समझाएगा, उनका बेड़ा पार करवा देगा। तो हम क्यों ना वो काम करें जो उन जिनसे हम अपने पितरों की मोक्ष चाहते हैं, उनसे वो मोक्ष भी ना होता उनका। अब देखो क्या होता है, क्या बताते हैं। अरे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। कहते हैं एक बुढ़िया जाया करे गुड़गांव माड़ी पर या अपने इष्ट स्थान पर जहाँ जिसकी पूजा है कि लड़के या लड़की के बाल उतरवा काने, पहले जो बच्चा जन्म होता है वो सूचे बाल भगवान का चढ़ाने उस धाम पर चढ़ा कर आएंगे। और वहां जाते हैं, बुढ़िया अपनी पुत्र वधू को साथ ले जाती है और साथ में पोता या पोती होती है। वहां नाई बैठा होता है उस इष्ट धाम में बाल तारनियां काटनियां। तो बुढ़िया कहती है अपने उस नाई को कि भाई नाई के देख पोता या पोती जो भी है मेरे बेटे या बेटी का कच्चा सिर से भाई सहज सहज कदे कैंची लाग जाए, देख रहे सहज सहज बाल काटिए। और फिर वहां मूर्ख बना रखा है उन अनजान लोगों ने, पुजारियों ने और गुरुओं ने कि माता के एक बकरा चढ़ा तेरा बेटा बेटी सुखी रहेगा। अरे तेरा गजब भैया, अपने बच्चे की जीवन की सुरक्षा के लिए और दूसरे के जीवन को लेकर के वहां कटवा रही है। और अपने बच्चे को तो इतना प्यारा लगा, इतना कैची लगने का भी डर, और एक बकरी का बच्चा लेकर उसका गला कटवा दिया, उसको भेंट चढ़ा दिया उन मूर्खों के कहने से वहाँ पत्थर की बनाई हुई मूर्ति पर। और स्वाद करें वह पुजारी वहाँ बैठे जो बेकारे हैं वो उन बकरों को मरे हुए को खावें। फिर कहने ऐसे लगे कि मारो मैं तुम्हें चढ़ा जाऊँ, क्यों फिर उसने वो अपना गितौर बेचे, घने कट जाते वह खराब हो जाता, वो सारे न खा नहीं सकते मोटे पेटों वाले। तो इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से समाज को गुमराह करते रहे। तो क्या कहते हैं कि वह बुढ़िया फिर क्या करती है, इतने बाल लेवेगी सरके को और वहाँ चढ़ाएगी मंदिर में। वहाँ पुजारी बैठा होता, वो अलग अलग छांटता रहता, उन बालन उठा के कट्टे में गालें जा, और शाम के समय उन बालों को बाहर कुर्डियाँ पर फेंक जाता। वो पुजारी अपने घर ना ले जाता, वो बैंक में जमा ना कराता, उन बालों को वही फेंक देता बाहर अड़ंगे में शाम के समय। तो परमात्मा कहते हैं इन बालों को अपना ना आप पर काट कर अड़े फेंक दिया करो, कहीं नहीं जाना कि ठगवाने के लिए, इनसे कोई मोक्ष नहीं है। कहते हैं रे बोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देखे चीना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटिया। रे बोड़ी सी दुनिया, ये तो पाप इकट्ठा कर लिया, पुण्य कहाँ। फिर बताते हैं काचा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और जिस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता वो क्यों ना मर गईया। एक कैसा देखा हम खुद पूजनिया में है, हमारे माता पिता दादा दादी रह जाया करते,
एक 4 ईंट ला रखी, इतना बना रखा चूल्हा सा ऊपर तक ढक के, और कहते हैं यहाँ, और वो ऐसा बना करते माता का आधे कच्चे गुलगुले आधे पूरे कच्चे पके नो गेर गार के उसमें, और वहाँ डालने पता था जाने कुत्ता न खाना हो तो माता की खावा थी, तो वहाँ डालते उस माता के उस धाम पर स्थान पर, और वो तो नीचे उतर दे भी कोई नहीं, पूजा करनी है। कुत्ते जब उसी समय चढ़ जाते, उन सारे माता के आहार को कुत्ते खाया करते थे, और चलते समय उसी माता के सिर में धार मार खाते पेशाब करते थे। तो परमात्मा कहते तू तो उस माता की इतनी डर है, अकदिया तेरे बेटा ना मार दे, तेरे मैसाम खराबी ना कर दे, इस कुत्ते की टांग क्यों ना तोड़ दी, इसलिए इसका ऊपर मूत गया। तो परमात्मा कहते हैं कुछ दिल डांटो, ज्ञान आधार बनाओ, भगवान को समझो, सच्चा ज्ञान ग्रहण करो। कच्चा पाका भोजन बना के माता धोकने गईया, और उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, वो क्यों ना मर गईया रे बड़ी सी दुनिया। फिर क्या बताते हैं कि जीवित बाप गेल तो लट्ठम लट्ठा, जब पिताजी जीवित रहते हैं तब तो उसके लट्ठम लट्ठा है, तने बड़े भाई ती घना दे दिया, मेरे ती नो नहीं कराया है, तो ऐसा था नो कर दिया, जब तो उसने टोक नहीं दे, और मरे पाछा उसका अंतिम संस्कार उसी गति कराने के लिए डरते बहकाए हुए, कहते वहाँ फिर गंगा पे लेकर उसकी अस्थि बहाने जाते हो। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना वो कौआ बाप बनाइया रहे बड़ी सी दुनिया। और तेरा गजब हो। अब आसुज में देखना इनके सांग श्राद्ध निकालनिया के, पंडित जी ने कहेगा कि इसमें जो खाना है कुछ ऊपर रख दो ऊपर, और कौआ भोग लगा गया तो तेरे पिताजी को भोग लग गया। हो सकता है तेरे माता या पिता कौआ बन गए हो और वो खाने आ गए हो। कहाँ से मोक्ष कराने लगे थे? अस्थि गंगा में डाल का मोक्ष करा हो जाएगी, फिर 13वीं करो मोक्ष हो जाएगा, फिर 6ठा महीना करो 6ठा करो 32 करो मोक्ष हो जाएगी, फिर श्राद्ध निकालो मोक्ष। श्राद्धों में वो कौआ बाप बना दिया, वो कौवे को बाप बना दिया कि तेरा हो सकता माता पिता कौआ बनकर आगे हो, इनको भोग लग जाएगा। ओए होए, क्या कहते जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि सतगुरु सच्चे संत की तत्वदर्शी संत की संगत करते, ये सब झंझट मिट जाते, सब पाप कट जाते, सब कर्म कट जाते, और सतलोक में तुझे ये स्थान मिल जाता, तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाता। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब। आपको एक चमत्कार दिखाते हैं, परमात्मा का सुनाते हैं। अभी चौथा दिन है। एक जो आपने पहले आपको बताया था कि कोल्हापुर के अंदर एक भक्त है हमारे, पूरा परिवार परमात्मा का नाम लिए हुए है, तो उसमें पीछे आपको बताया था कि वो पूरा परिवार उपदेश लिए हुए हमारा, और वो एक सीडी बना रखी है, दास ने सीडी वीडियो सीडी में भर रखा है, नित्यनेम सुबह का। तो वो वीडियो सीडी लगा करके और टीवी में चला करके पूरा परिवार सत्संग सुबह का नित्यनेम किया करता है। तो वो बता रहे थे कि हम शाम जब पिछले 8 श्लोक रह जाते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया धरे आए अवगत सत कबीर है। तो वो जब शुरू होता हम खड़े हो जाते हैं और आदर सत्कार से ये सोचते हैं कबीर परमात्मा सतलोक से आते हैं तभी जीवों का कल्याण करते हैं। कहते हैं हम इतना सुन ही रहे थे, उसी समय इस दास का जो रमे उसमें टीवी पर जो सीडी में चल रहा था ये चलचित्र, उसके ऊपर कबीर परमात्मा का चेहरा आकर के स्थापित हो गया। इतना आपको फोटो दिखाया था, अभी दिखाते हैं। तो उसमें इस दास के चेहरे पर परमात्मा का चेहरा टीवी में आकर के ऐसे चिपक गया।
ये तो कंप्यूटर से भी जो है ना मिक्सर से जा करके बनता है, और वहाँ टीवी के अंदर परमात्मा सीडी के अंदर बना दिया। तो कहते हैं हमारी आंखों में पानी आ रहा है, हम थर थर काँप रहे हैं, और 25 मिनट तक बहुत देर तक रहा, और उसके फोटो लिए उन्होंने, परमात्मा को पकड़ा, कैमरे में बंद किया, और फिर कहते हैं हमने ही उसको ऑफ कर दिया, नहीं तो वो मालिक का न्यू का न्यू चेहरा बना रहा। अब इसी प्रकार अभी चौथा दिन है, 10 तारीख की बात है, इसी 10 तारीख की सितंबर की। ये आपने देखा है, ये ऊपर है दास का सिर, ऐसे ये जो ऊपर बाल दिखाई देते हैं ये दास का शीश है, और ये चेहरा परमात्मा का, और ये दाढ़ी इतना इतना ये चेहरा मालिक का लग गया, और ये माइक लगे हुए हैं, ये माइक चल रहे हैं। अब ये तो कमाल किया दाता ने वहां पर। अब यहाँ जो रोहतक में एक बेटी है, गीता नाम है उसका, और उसने शाम के समय अपने बेटे से कहा, 12-13 साल का लड़का है, कि भाई वो रमैनी लगा दे, असुर निकंदन रमैनी लगा दे, और VCD में लगा दे, मैं महाराज जी के दर्शन भी करूंगी और बैठ कर रमैनी कर देती हूँ। वो लड़के ने वह रमैनी लगा दी, और मंगलाचरण शुरू होते ही वो लड़का तो निकल गया बाहर, कहने की मैं बैठी बैठी वो रमैनी कर रही थी। मंगलाचरण पूरा होने वाला था, इतने में परमात्मा उस फोटो में एक और फोटो रखा कबीर साहब का, मेज के ऊपर बाहर को मुंह किया हुआ कबीर परमेश्वर का फोटो, छोटा सा इतना का। न बोली वो फोटो इतना बड़ा हो गया कि टीवी की स्क्रीन पर आ गया पूरा ही। मैंने सोची टीवी जो है ना CD बंद होगी और ये चित्र रुक गया। इतने में आप जो रमैनी कर रहे थे उस चलचित्र में, आपका चित्र था वो कबीर साहब के चेहरे के ऊपर आकर फिट हो गया, और वो रमैनी चल रही है, रमैनी की आवाज चल रही है, और फोटो हंग है। उसने उसी समय फोन किया हमारे भक्त बसंत जी के पास कि भाई ऐसे ऐसे कमाल हो गया, परमात्मा ने कमाल कर दिया, और यहाँ से हो रहा है। महाराज जी से बात करा तो मेरे से बात हुई, न बोली जी मैं क्यों कैसे दिखाऊं आपको, कमाल कर दिया, अनहोनी कर दी हैं, ऐसे ऐसे आपका चेहरा भगवान के चेहरे के ऊपर लगा हुआ है, रमैनी चल रही है, और वो आवाज़ आ रही उसकी, और फोटो डट रहा है। मैंने कहा बहन ऐसे करो बेटी, उसका फोटो लो, परमात्मा ने पकड़ो, मालिक आए हैं तो प्रत्यक्ष होने लग रहे हैं, पकड़ो मालिक को, ठा जात मिल जाए तो कहने लगी जी हमारे मोबाइल में कैमरा को नहीं। वो लड़का भी बाहर निकल गया। फिर मैंने भगत से कहा किसी और भगत को संदेशा दे दो, वो आकर के फोटो ले ले। उसी समय पड़ोस में ही हमारे भक्त सतपाल का परिवार रहता, वो दोनों बच्चे लड़के, उनको संदेशा मिला। इतने में वो लड़का उस वाला आ गया, लड़की बेबे वाला, और कम से कम 10-15 मिनट की रमैनी 10 मिनट की रमैनी हो चुकी थी। उसने कहा अपने बेटे देख रहे हो परमात्मा की ने कैसी लीला कर दी। उस लड़के ने देखा तो वो बोली जा फटाफट जल्दी जा, उनको बुला के ला, दीपक और रितु को, और भाई इतना ऐसे कर, इसने तू पुश कर दे, रोक दे, यू कर दे, आवाज बंद कर दे। फोटो तो हंग था, आवाज चल रही थी, इसने आवाज को बंद कर दे, कहीं वो आवाज इतना बंद ना हो जाए, चित्र चला ना जाए। वो लड़का उस सीडी को पुश कर गया और भाग कर उसको रोक गया। वो लैब ला करके 2 मिनट में आ गए बच्चे। आते ही उन्होंने 5-6 फोटो खींचे, और उसी समय लेकर के वाला बहन भी और वो लड़के भी यहाँ पहुँचे दास के पास। रोए और बताओ हुआ बेटी, रोए और बताओ कि ऐसी अनोनी मेरी आंखों के सामने वो छोटा सा चित्र मालिक का पूरा हुआ और आपका चेहरा उसमें समा गया। वो देखिएगा, अब आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये देखिएगा। अब ऊपर छतरी पूरी परमात्मा वाला फोटो, कबीर साहब का फोटो है, चित्र है, उधर कोने में लगा हुआ है वो, और ये ऊपर छतरी है, नीचे कबीर परमात्मा के ये हाथ और पैर नीचे कबीर परमात्मा के,
ये ऊपर टोप परमात्मा का है और ये चेहरा दास का बना हुआ है। इतना सिर्फ ये काला जो कोट पहना ये दास का बना हुआ है, इतना हिस्सा दास का है और बाकी शेष मुकुट परमात्मा का है, नीचे पैर परमात्मा के छत्री मालिक की। अब ये समझाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि इस ब्रह्म मत पढ़ो, जो ये दास भेज रखा है इसको मेरा ही स्वरूप समझो। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। बोलो सतगुरुदेव की जय।